विधानसभा चुनाव के पहले धार पुलिस ने सिर्फ बदमाशों की धरपकड़ करने में जुटी है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। इसी क्रम में कुक्षी, मनावर और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 149 नग देसी 12 बोर गट्टे, 2 देसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। आरोपियों से जब्त मशरूका की कीमत 31,56,000 से ज्यादा बताई जा रही है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज धार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, उनके द्वारा अपराध करने वाले एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हमारे डीजी साहब, हमारे आईजी साहब का सख्त निर्देश था कि आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, तस्करी करने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई किया जाए। उसी के निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई भी करी है। इस पूरे गैंग को ट्रेस करने में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है। हमारे थाना प्रभारी कुक्षी, एसडीओपी कुक्षी, थाना प्रभारी मनावर, थाना प्रभारी गंधवानी और हमारी साइबर की पूरी टीम अथक मेहनत करके इस पूरे गैंग को ट्रेस किया है। इस पूरे गैंग में अभी तक 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 1-2 लोग इसमें फरार भी हैं। मेन सरगना इसमें ईश्वर है, जिसके खिलाफ 35 अपराध है विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध हैं। ईश्वर पिछले दिनों तिहाड़ जेल से भी छूट के आया है, 1.5 साल तिहाड़ जेल में रहा है। अभी इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में अपराध पंजीबद्ध है। इसके खिलाफ 35 अपराधों में अभी भी 24 अपराधों में ये वांटेड है विभिन्न राज्यों में। हमारे नौगांव थाना क्षेत्र में जो पिछले बार हम लोगों ने अपना जखीरा पकड़ा था, उसमें भी ये वांटेड है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 4-10 हज़ार का इनाम भी हमने घोषित किया हुआ है। साथ में जो इसके 2 और साथी हैं वो कर्नाटक में वांटेड हैं, तेलंगाना में वांटेड हैं। इस प्रकार पूरा गैंग बहुत बड़े लेवल पे शस्त्र का निर्माण करके तस्करी का काम करता था विभिन्न राज्यों में। इसका पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं कि कितना बेचा, कब से बेच रहा है, क्या इसके नेटवर्क हैं। सबसे आवश्यक इस नेटवर्क को ध्वस्त करना, उस दिशा में भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आपको बता दूं कि जो मेन सरगना इसमें ईश्वर है, उसका जिस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, निश्चित तौर पे नॉट ओनली धार बल्कि मध्य प्रदेश देश का पीस एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की उम्मीद थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने उसके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई करी है। हमने एनएसए का वारंट प्राप्त कर लिया है। उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य अपराधी हैं, उनसे भी सघन पूछताछ जारी है। इनका कहीं कोई बड़े गैंग से, आपराधिक संगठनों से या आतंकवादी लोगों से नेटवर्क तो नहीं था, उस दिशा में हम पूछताछ कर रहे हैं। पूरी गिरफ्तारी में हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही लगन और साहसी काम किया है। मैं अलग अलग 3 अपराध हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुए हैं। तीनों अपराधों में मैं 30,000 रुपया कैश रिवार्ड की घोषणा करता हूँ। साथ ही पूरी टीम को इनाम देने के लिए हम अपने आईजी साहब से, डीजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और प्रस्ताव भी वहाँ भेजेंगे। सर, ऐसे अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर क्या? पहले मैडम का सवाल, इन पूरे अपराधियों से हम लोगों ने 149 देसी कट्टे और 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस, इस प्रकार कुल 151 अवैध शस्त्र और 13 जिंदा कारतूस, करीब 32 लाख रुपए का मशरूका जब्त हुआ है। जहाँ तक ऐसे अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सवाल है, तो मेरा पहले भी प्रयास रहा है, इस बार भी प्रयास रहा है। मैंने इन लोगों से बात भी किया है, वो लोग आज भी सरेंडर की बात बोल रहे थे। तो मैं सामाजिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से इनके सामाजिक, इनके सांस्कृतिक, इनके आर्थिक, इनके आपराधिक सभी गतिविधियों का अध्ययन करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये लोग इस गतिविधियों से विमुक्त होकर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। आपके माध्यम से जितने भी धार जिले में सिविलिगर समाज के लोग हैं, इस तरह के अवैध काम में लिप्त हैं, जिससे बड़ा बड़ा वारदात होता है, उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे काम से मुक्त होइए, समाज के मुख्य धारा में जोड़िए। इस समाज के लिए जो आप लोग खतरा बने हुए हैं, यह गलत बात है। जो इस अपराध से मुक्त नहीं होगा, लिप्त रहेगा, उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये भी मेरा संदेश है। सर, ये फैक्ट्री किस जंगल में थी, कहाँ थी? ये फैक्ट्री गंधवानी क्षेत्र का जो बारिया गांव है, उससे अलग हट के जंगल में पाया गया है। हमने पूरे एरिया का ड्रोन सर्चिंग भी कराया है। मैं स्वतः मौके पे गया था, अपनी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लेकर के जो भी सुरक्षा हो सकता है पूरे जंगल का सर्चिंग किया है।
सर्चिंग के आधार पर इनके निशानदेही पे जहाँ बनाते थे उसके बगल में ये लोग गाड़ के रखते थे पूरा शस्त्र बनाने का सामान, जहाँ पे इन लोगों ने शस्त्र गाड़ के जिनमें रखा हुआ था इनके द्वारा खुद खुदवाया गया, खुद खोद कर निकाला गया। इस तरह से अवारिया के पास के जंगल में इनका फैक्ट्री था जिसको हम लोगों ने जहाँ से पकड़ा है और जब्ती के बाद इनके पूरे